कोई ललिता से बातें कराती हूँ। अरे आज बहू बैठी है क्या? इसको कैसे टाइम मिल गया आज? अरे आओ आंटी, नमस्ते। अरे बेटा नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा आज अखबार पढ़ने का टाइम कैसे मिल गया? तू तो मिलती ही नहीं। मैं कई बार आती हूँ ललिता के पास, आज ललिता कहाँ गई? मैं सोची ललिता से बातें कराते हैं थोड़ी देर। अरे आंटी आज वो तो गए मायके और मैं भी अच्छा। किसी फंक्शन में जाने वाली थी, तो आज मैंने उन दोनों लड़कियों की भी छुट्टी कर दी। बुटीक वाला आज बुटीक का ऑफ सा ही है, तो अच्छा मैं बिल्कुल फ्री मूड में थी, तो पेपर पढ़ने लगी। अब ये आएंगे तब शाम को अच्छा, आज जाएंगे। छुट्टी कर रखी है बुटीक की? हाँ, आप कैसे हो आंटी? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा। अब बेटा तू भी परेशान नहीं होती है? मैं तो ऐसे सोचती हूँ, कई बार ललिता को भी बोल रही है कि ये बहू मानती नहीं। अब तेरे छोटा तो बच्चा बेटा, उसकी केयर कर। और तू ये बुटीक वाला कर लिया तो इसमें दिन भर टाइम नहीं मिलता, सुबह 7 से लेकर रात को 7 बजे तक। और वैसे भी तेरा हस्बैंड तो 80,000 रुपये कमाता। बेटा क्या जरूरत पड़ गई तेरे को कमाने की? आराम से घर में रह, रेस्ट कर, कोई आए तो उससे बातें कर, उसकी खातिरदारी कर। अरे आंटी परेशानी क्या है इसमें? इसमें तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं तो ये सोच रही हूँ मैंने ये काम पहले क्यों नहीं किया। अरे अच्छा क्या बेटा, बिजी रहती है एनी टाइम ऐसे? कौन लेडीज चाहती है कि मैं बिजी रहूं एनी टाइम? ऐसे रेस्ट किया कर थोड़ा। अरे आंटी देखो, मुझे ना अपने पैरों पे खड़ा होने का हमेशा से था, लेकिन शादी होते ही मैं सब कुछ भूल गई। फिर मेरे को मेरे पापा ने याद दिलाया कि अरे तुम्हें तो फैशन डिजाइनिंग का इतना अच्छा ऐसे आता है, तो क्यों नहीं करती? फिर मैंने भी सोचा सही बात है। और आंटी सही बोल रही है। आंटी उतनी खुशी मुझे 80,000 में नहीं मिल रही जितनी मुझे मेरे 30,000 रुपये में मिलती है। आंटी अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत अच्छा लगता है आंटी। बेटा फिर भी ऐसे मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। क्या 30,000 रुपये कमा लेगी तो क्या ऐसे? अरे आंटी आप नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को। मैं भी बिल्कुल इसी को सोच रही थी कि यार 80,000 रुपये कमा रहे हैं, कल को लाख हो जाएगी, 1.5 लाख हो जाएगी। लेकिन फिर मेरे पापा ने मुझे कहा कि तेरे को किस लिए पढ़ाया लिखाया, निठल्ली क्यों बैठी है, जब तेरे को हुनर आता है। और देखो हाथ का काम तो हाथ का काम होता है। मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि लेडीज़ के तो हाथ में कला होती है, उससे वो पैसे कमा सकती है। और सही आंटी, मैं भी ये सोचती थी कि छोटा है गोलू, मैं कैसे कमाने जाऊंगी बाहर। अब देखो कितना अच्छा चल पड़ा मेरा। अब तो मैंने 3 लड़कियां रख ली और आराम से बहुत अच्छे से चल रहा है। लड़कियां भी आती है, उनको कितने पैसे देती है तो? उनको तो मैं 10-10 हज़ार रुपये दे रही हूँ अभी। फिर भी मेरे मंथली आराम से 30,000 रुपये बच रहे हैं। 30,000 रुपये बच जाते हैं? हाँ इजीली। अरे आंटी मैं तो खुद सोचती हूँ, पता नहीं लेडीज़ कैसे टाइम पास कर लेती है। और देखो अपने वो चाची जी वाली बेटे की बहू है ना, अभी तो नई नई आई है वो तो। हाँ थोड़ी आंटी 1100 2100 रुपए लेती है मेहंदी लगाने के। अरे हाँ वो मेहंदी लगाती है। हाँ तो अब आप ऐसे देखो, आपने अरे कह नहीं, दिया। वो कॉलोनी में भी लेडीज बातें करती है कि वो मेहंदी लगाती है सबकी। अरे आंटी बस यही तो बात है ना। अरे जब हाथ में हुनर हो तो काम करने में दिक्कत कहाँ आंटी? अब देखो वो कितने पैसे कमा रही है और घर बैठे वो भी। अरे जब उसके हाथ में कला है तो वो क्यों नहीं कमाएगी? मुझे तो आश्चर्य होता है आपकी बहू पे। वो तो एमए है ना शायद। अरे हाँ पढ़ी लिखी है, बीएड वगैरह सब कुछ कर रखी अब है सोचो उसने तो। ये लो, वो एमए बीएड बैठी और अपने बच्चों को ट्यूशन दूसरी जगह पढ़ा रही है। हाँ ट्यूशन करवाती है वो तो। आंटी इसमें क्या फायदा है आपको? जब वो पढ़ी लिखी है तो वो खुद के बच्चों को तो कराए, पूरी कॉलोनी के बच्चों को ट्यूशन करवा सकती है। लेकिन आंटी नीयत का फ़र्क है, थोड़ा सा मन में सोच अपन पॉजिटिव रखेंगे तो ही कोई काम बन पाएगा। अब उसकी सोच नेगेटिव है। देखो मैंने भी बोला था उसको। अच्छा तूने बोला था? पिछले शायद 4-5 दिन पहले मुझे मिली थी, मंदिर जा रही थी तब। तो मैंने कहा यार तू इतनी पढ़ी लिखी है, कुछ जॉब वॉब कर ले। तो बोले बच्चा छोटा है। हाँ ये बात तो सही है, बच्चा छोटा है, बाहर तो जॉब नहीं कर पाएगी, लेकिन ट्यूशन तो इजीली कर सकती है। तो मुझे बोलती है नहीं मुझसे ये काम नहीं होता, आप करो। मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आई हूँ, आराम करने के लिए आई हूँ। आप लोग हो ना काम करने के लिए। मतलब इतनी नेगेटिविटी की बातें की ना कि मेरा तो मन एक सब खिन्न हो गया उससे। हाँ वो तो है, तो सही है। और मेरा बेटा तो कमाता भी कम ही है। आंटी खुद सोचो आप कि अब जैसे मैं कमा रही तो मुझे हर चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। और घर में भी देखो सपोर्ट तो मिलता है। अब मैं कमा रही तो अच्छा घर चल पाता है, 2 जने कमाए तो हर्ज ही क्या है? अरे वो तो सही है बात, तेरी बात सही है बेटा। अब किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता ना। नहीं पड़ता। और एक हम घर में तो घुटन भरी जिंदगी जीते रहे कि खर्चा कैसे चलाए, घर खर्च चलाने को मजबूर हो रहे हैं लोग कि घर खर्च नहीं चल रहा। फिर भी देखो कई लेडीज़ ऐसी नीयत की जो काम नहीं करती। बहुत काम है आंटी, बुटीक का देख लो, मेहंदी कढ़ाई सिलाई बुनाई। जेंट्स फिर भी ये काम नहीं करते, लेडीज़ तो इजीली घर में कर सकती है ये काम। अरे हाँ अब तो बोल रही है मेरी बहू तो वो पोते को ट्यूशन कराने भेजती है, 3,000 रुपये देती है। अब 5-7 बच्चे घर में आएंगे तो उसको 3-3 हज़ार से 15-20 हज़ार रुपये वही तो कमा लेगी आंटी घर में। देखो, आप बुरा मत मानना, मुझे पता है आपके घर की हालत क्या स्थिति है अब आपके बेटा घर तो की। इतना ही कोई 20,000 अरे मुझसे रुपये छुपा हुआ कमाता है। नहीं, मैं तो मम्मी से कल ही बात कर रही थी कि आंटी के घर की हालत देखो।
अरे बेटा वो मानती नहीं तो किसी की। अब इतने दिन तो मेरे भी ऐसे ही था मन में कि ये फालतू की करती है, मेहंदी वाली की भी बातें करते हैं, कहीं तेरी भी ये फालतू की सिलाई वगैरह लगी रहती है, फालतू की ऐसे क्या पड़ा है इनमें। लेकिन आज तूने ये बात कही ना कि ऐसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, और लेडीज के तो हाथ में ही कला होती है। अरे अपने हुनर को पहचान तो देना ही चाहिए। सही है बेटा, और फालतू के टाइम पास नहीं ऐसे। अब वो आपकी बहू है, देखो बुरा मत मानना, आस पड़ोस की लेडीजों से बात करती रहती है, हंसती उसके सारे दिन मोबाइल, इनमें क्या पड़ा है। खुद का जॉब करे ना अच्छा सा, कुछ भी करे। मैं कहूँगी अगर आदमी परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, तो उससे वो 2 रुपए भी लाएगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा आंटी। अरे बेटा तो बात तो सही है तेरी। अब आज से मेरा भी ऐसे थोड़ी ये बात समझ में आई कि सच में लेडीज को करना चाहिए कुछ, जो आए उसको तो हमारे को तो आता ही नहीं वैसे। अरे आप भी क्या सोचोगे, मैं तो पता नहीं कैसी कैसी बातें लेके बैठ गई। मैं चाय बना के लाती हूँ आपके। अरे बेटा नहीं, चाय नहीं पीऊंगी, जाऊंगी मैं। आंटी बुरा मत मानना मेरी बातों का आप। अरे नहीं बेटा, बातों का बुरा क्या, आज थोड़ी सी मेरे को तो ज्ञान की बात बताई है, तो बहू से जाके बात करूंगी अगर मानेगी तो, कि और नहीं माने तो अपनी मर्जी। क्या मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं बेटा नहीं, चाय नहीं पीऊंगी, मंदिर जाना है मेरे को। मैं तो सोची ललिता को साथ ले चलूँ, वो तो है नहीं, तो चलो चलो बेटा, बात अच्छी बोली तूने, समझदारी की बात बताई है आज। अरे यार मैं तो आपकी रोज रोज की झिकझिक से परेशान हो गई हूँ यार, हद करते हो। तो सारा खर्चा नहीं करते हो, आप नहीं करते क्या? अरे जो घर खर्च लगेगा वो तो लगेगा ही। 10,000 रुपये तो मांगे, कौन सा मैंने आसमान मांग लिया। देखो मुझे कुछ नहीं पता, बच्चों की फीस तो देनी ही देनी है, और अब समर वेकेशन आ गए तो मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। अब इधर उधर जाएंगे तो पैसे तो लगते ही हैं। अरे मुझे नहीं पता पैसे पेड़ पे उगते या नहीं उगते, मुझे पैसे चाहिए बस। यार हर बार आप दिमाग खराब मत किया करो। चलो ठीक है, रखती हूँ मैं अभी, मम्मी जी आ गए। अरे बेटा, बेटे का फोन था क्या? क्यों लड़ाई कर रही है उससे? अरे मम्मी जी लड़ाई मैं कहाँ करती हूँ, लड़ाई तो ये खुद करते हैं ना। तो बेटा एक तो वो घर से इतनी दूर रहता है, फिर तू रोज रोज, कल भी कर रही थी, आज भी कर रही है, ऐसे क्यों करती है तू? अरे तो मम्मी जी मैंने क्या मांग लिया, बच्चों की ट्यूशन फीस मांगी है, और आपको पता है समर वेकेशन में बच्चों के लिए कैपरी वगैरह लेके आऊंगी, गर्मियों के कपड़े लाऊंगी नहीं क्या? पीहर जाऊंगी तो वहां भी मुझे 2-4 हजार रुपए चाहिए। 10,000 रुपए मांगे, इतने में तो बरस पड़े। पता नहीं मैंने क्या मांग लिया है। अरे बेटा तो तू रोज रोज क्यों मांगती है? तू खुद भी तो कुछ कमाना सीख ना, खुद कमा ले। अरे वाह मम्मी जी, वाह वाह वाह, मैं यहाँ कमाने के लिए आई हूँ क्या? अरे बेटा कमाने के लिए, इस कमाने में शर्म क्या है? तेरे में टैलेंट है। मम्मी जी प्लीज आप ज्ञान मत दो, आप खुद इनके पक्ष ले रहे हो। मैं क्या टैलेंट, हद हो गई, मुझसे नहीं होते छोटे छोटे काम। अरे सुन मेरी बात सुन, तू कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी पढ़ाई की है तूने? अरे आपको पता ही है MA BEd हूँ मैं। तो MA BEd करने की क्या जरूरत थी बेटा, जब तू घर में बैठ के ऐसे आलसी बन के बैठी रहती है? तो क्या जरूरत थी फिर? तू मेरे और तेरे में फर्क ही क्या हुआ? अनपढ़ी मैं हूँ, अनपढ़ी तू है ना, मैंने कुछ किया ना तू कर रही है। देखो मम्मी जी सीधी सी बात है, मुझसे छोटे छोटे काम नहीं होते, इससे मेरा स्टैंडर्ड डाउन होता है। अब आप सोच रहे हो कि वो सब जो मेहंदी वाली है, पार्लर वाली है, छोटे मोटे काम मैं करती रहूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। बेटा इससे स्टैंडर्ड डाउन नहीं होगा, इज्जत अच्छी बनेगी कि उसकी बहू है, कमाती है, और बेटे को सपोर्ट मिलेगा। इसमें इज्जत डाउन नहीं होती बेटा, घर को सपोर्ट मिलता है। जो बेटा कमाता है 10-15 हजार, तू 10-15 हजार कमाएगी तो अच्छे से घर चलेगा, ये रोज की झिकझिक ये मिट जाएगी, लड़ाई नहीं होगी। और तेरा तू रोज बाहर खड़ी होगी, टाइम पास नहीं हो रहा, टाइम पास नहीं हो रहा। बिट्टू को भेजती है, कितने रुपए लेता है वो टीचर? वो तो 3,000 रुपए लेता है। 3,000 रुपए लेता है। तो तू 5 बच्चों को, यहाँ कॉलोनी में खूब सारे बच्चे हैं, आराम से ट्यूशन कराएगी तो तेरे पास 10 बच्चे आएंगे, तो तू आराम से 25-30 हजार रुपये कमा लेगी। अरे बेटा तू, इस तेरी उम्र है इस टाइम भागने की, दौड़ने की, काम करने की, और तू ऐसे आलसी बन के बैठी है, दिन भर लेटी रहती है, ऐसे मोबाइल में लगी रहती है। बेटा कुछ तो तेरे में जो हुनर है उसको तराश, ऐसे क्यों आलसी बन के बैठी है? अरे मम्मी जी मुझे शर्म आती है छोटे छोटे काम करने से। अरे बेटा शर्म कुछ नहीं होती, खुद की जो मेहनत करके कमाता है, खुद के पैरों पे खड़ा होता है, उसमें शर्म नहीं होती। शर्म उसमें होती है जो दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। आज तू बेटे से बार बार पैसे मांगती है, शर्म वो है। पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो ऐसे एक रुक जाएगा तो वो गाड़ी रुक जाएगी, उसको सहारा देना चाहिए, ऐसे पहिए को तोड़ देना चाहिए। तो बेटे के साथ ऐसे कर रही है, उससे लड़ाई कर रही है। ऐसे नहीं कि भाई चलो आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, मैं भी कमाऊंगी। जो तेरे में टैलेंट है उसका यूज कर। तू इतनी पढ़ी लिखी, धूल है तेरी पढ़ाई में, फिर घर में बैठ के ही ऐसे मौज मस्ती करनी है, आलसी बन के रहना है। तो मम्मी जी शायद आप अरे सब तू जो मेहंदी वाली को बोलती है, वो महीने के कितने रुपए कमाती है? दिन के 1000, 2100, 1100 रुपये कमाती है वो। और वो देख, वो ललिता की बहू है, मैं अभी जाके आई हूँ,
वो कमा लेती है 30-35 हजार अरे रुपए। तो मम्मी जी उनको तो बुटीक का काम आता, मेहंदी का काम आता, मैं क्या कर सकती हूँ? अरे तो तू ट्यूशन करवा सकती है, इतनी पढ़ी है, बच्चों को ट्यूशन करवा देना। हर बच्चे के 3000, 4000, 2000 फीस लगती है। शायद सही कर रहे हो मम्मी जी, मुझे अरे सही क्या बेटा, ये लड़ाई है रोज की, और जिस घर में वो कमाई नहीं होती वो लड़ाई होगी। और बेटा हस्बैंड वाइफ तो दोनों मिलजुल के चलेंगे, लाइफ में खुश रहोगे। 20,000 बेटा कमाएगा, 10-15,000 तू कमाएगी, तो घर अच्छे से चलेगा। मम्मी जी अब मैं इनका सहारा बनूंगी, आपने सही कहा। हाँ बेटा कि पति पत्नी जीवन की वो जो गाड़ी की 2 पहिए होते हैं, सही है। अब वो एक पहिया कमजोर है तो दूसरा उसको तोड़ेगा थोड़ी, वो सहारा देगा। अब 2 दिन पहले भी दोनों बेटे बहू लड़ रहे थे। अरे मम्मी हमेशा क्लेश होता है इस घर में। तो बेटा ऐसे थोड़ी होता है कि दोनों लड़ाई झगड़े करते रहोगे। अरे मम्मी जी अब नहीं होगा, इतने दिन से पता नहीं मेरे दिमाग में बस एक ही बात सेट थी कि सबसे स्टैंडर्ड डाउन होता है छोटे मोटे कामों से। बेटा कुछ नहीं होता, जो खुद की मेहनत पैरों पे खड़ा होता है वो स्टैंडर्ड डाउन नहीं होता बेटा, स्टैंडर्ड बनता है, अच्छा स्टैंडर्ड बनता है। सही है। अब देखो आज वो पहले तो जब उसने बुटीक खोला था ना तो मैं भी उस पे हंसा करती थी, लेकिन अब उसके देख 3-3 लड़कियां रखती है, 3 लड़कियों को काम दे रखा है, 30-40 हजार में खुद कमा लेती है। और बोल रही थी बोली 80,000 रुपए कमाता तेरा हस्बैंड, बोली मेरे को 80,000 रुपए में जो खुशी नहीं जो मेरे 30,000 में खुशी मिलती है मेरे को, ये देख उसकी बात है। अरे मम्मी जी आप टेंशन मत करो, अब आपकी बहू भी समझ गई है। कल से ट्यूशन करवाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बच्चों से बात करके आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। देख तेरे जैसी निठल्ली औरतें कई पढ़ी लिखी आराम से घर में बैठी रहती हैं, तो उनको तो फ्रेंड्स आपने देखा मेरे जैसी कई पढ़ी लिखी लेडीज जो घर में बैठी रहती है और घर खर्च अगर नहीं चल पा रहा है तो घर में क्लेश होता है, तो उनको थोड़ा बहुत काम करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर उनमें कोई हुनर है तो अपने हुनर को तराशे, अपने हुनर को पहचान दे। ऐसे छोटे छोटे काम करके आप अपने घर को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं और घर में क्लेश से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।